Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about how to make sentences. Okay, so सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अगर हमारे पास हैं तो हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बट उसके लिए हमें समझना होगा कि उनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हर वर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग निकल कर आता है। ओके, या फिर जिसे हम वोकेबलरी कहते हैं, हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए और उसके बाद हमें उसे सेंटेंस बनाते आना चाहिए। तो अगर ये तीन चीज़ें आपको आती हैं, मीन्स आपको वर्ड या वोकेबलरी पता हो, आपको उसका मीनिंग आता हो और आप उसका सेंटेंस बना पाएँ, तो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो का बेस ये है कि हम सीखेंगे, पहले वर्ड को जानेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसका मीनिंग देखेंगे और फिर उसे सेंटेंस बनाएंगे, जिससे हमारी रोज़ ये प्रैक्टिस होगी तो हम इंग्लिश में अच्छे तरह से फ्लुएंट हो सकेंगे, इंग्लिश के नए नए वर्ड्स को, नए नए वोकेबलरी को अच्छे से जान पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 बन चुका है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ओके, सो अवर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज एनकरेज। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, किसी को उत्तेजित करना, जोश दिलाना या बढ़ावा देना या हिम्मत देना। मीन्स टू गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। ओके, सो किसी को कुछ करने का साहस देना, इसे हम कहते हैं टू एनकरेज समवन। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज पेरेंट्स एनकरेज हिम टू डू हिज स्टडीज। ओके, मीन्स क्या होता है, उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब हम किसी को किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, एनकरेज का। सो हिज पेरेंट्स एनकरेज हिम टू डू हिज स्टडीज। पेरेंट्स ने क्या करा, जो बच्चा है उसको एनकरेज किया कि अच्छे से स्टडी करो। ओके, उसे बढ़ावा दिया, उसे प्रोत्साहित किया। इसी तरह से हमारा सेकंड वोकेबलरी है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मीन्स गुप्त, संदिग्ध या कोई अस्पष्ट या दुविधा में पड़ा हुआ। इस तरह का अगर कोई वर्ड आता है तो उसके लिए हम एम्बिग्यूअस का यूज करते हैं। समथिंग दैट इज एम्बिग्यूअस इज अनक्लियर, कंफ्यूजिंग और नॉट सर्टेन। मीन्स अगर किसी चीज को एम्बिग्यूअस कहा जाता है, मतलब वह अस्पष्ट या भ्रमित या फिर निश्चित नहीं है। ओके, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वॉज समवॉट एम्बिग्यूअस। हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वॉज समवॉट एम्बिग्यूअस। मीन्स मेरे सवालों का जवाब जो उन्होंने दिया वह कुछ अस्पष्ट था। तो जब भी कोई चीज़ अस्पष्ट तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड एम्बिग्यूअस का। ओके, सो आपको ये आई होप समझ में आ गया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड, इमेंसली। इमेंसली मीन्स अत्यंत या विशाल या बेहद या बहुत। ओके, सो इमेंस का मतलब होता है बहुत या बेहद या हद से ज़्यादा। टू एन एक्सीडिंग ग्रेट एक्सटेंट ऑफ डिग्री। मीन्स जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है तो हम उसमें इमेंसली का यूज़ करते हैं। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट मीन्स मैं आपके समर्थन के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके समर्थन के लिए मैं आपका, एक तो होता है मैं आपका आभारी हूँ और एक होता है मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो जब हमें बहुत आभारी बोलना है तो हमने क्या लगाया, इमेंसली ग्रेटफुल। मीन्स मैं बहुत ज़्यादा आपका आभारी हूँ। तो हम इमेंसली को कहाँ लगाते हैं, इस सेंटेंस से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड इज हैम्पर। मीन्स सताना या तंग करना या बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है कोई डिब्बा, डलिया या टोकरा होता है, उसे भी हम हैम्पर कहते हैं। जैसे आपको अगर पता हो तो हम कहते हैं गिफ्ट हैम्पर। ओके, तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो किसी को तंग करना या किसी के काम में रुकावट डालना, और दूसरा डलिया या टोकरा, इसको भी कहते हैं। सो इस तरह से इसके दो मीनिंग निकलते आते हैं। टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग। ओके, किसी भी चीज़ को डिफिकल्ट बना देना। दूसरा मीनिंग है लार्ज रेक्टेंगल कंटेनर विथ अ लिड। मीन्स एक कंटेनर और उस पर लिड मीन्स ढक्कन लगा हो, उसे भी हम हैम्पर कहते हैं। सो द एग्जाम्पल इज द बैड वेदर हैम्पर्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ओके, मीन्स खराब मौसम ने बचाव कार्यों में बाधा डाली। द बैड वेदर हैम्पर्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस। हैम्पर्ड किया मीन्स बाधा डाली किस चीज़ में, रेस्क्यू ऑपरेशन में। जब खराब मौसम हो गया तो जो बचाव कार्य थे उसमें बाधा किसने डाली, बाधा डाली किसने, खराब मौसम ने। इसलिए हमने यहाँ पर हैम्पर्ड का यूज़ किया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज एविडेंटली।
जिसका मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से या निस्संदेह या प्रामाणिक रूप से या बेशक या जरूरी। मीन्स यूज टू से दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट। ओके, आप उसे ठीक से देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं, तो एविडेंस कहा जाता है उसे। यानी किसी चीज को सच माना जाना क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह सच है। For example, he was evidently a rude, unpleasant child. He was evidently a rude, unpleasant child means वह स्पष्ट रूप से एक असभ्य अप्रिय बच्चा था। वह स्पष्ट रूप से मीन्स आपने उसे स्पष्ट रूप से देखा है कि वह असभ्यता कर रहा है और वह अप्रिय है सबका। तो इस तरह से जब कोई चीज़ सामने दिख रही है तो evidently का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मीन्स जोर देना, महत्व देना या प्रमुख बनाना। मीन्स किसी बात पर जोर देते हुए कुछ कहना या टू से समथिंग इन अ स्ट्रॉन्ग वे। For example, I must emphasize the fact that they are only children. I must emphasize the fact that they are only children. Means मुझे इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि वह केवल बच्चे हैं। मुझे इस तथ्य पर जोर देना मीन्स जब किसी चीज़ पर जोर देना है तो हम कहते हैं एम्फेसाइज करना कि वह केवल बच्चे हैं। तो जब भी आपको किसी चीज़ पर जोर देने जैसा कोई सेंटेंस बनाना है तो आप एम्फेसाइज का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज असिस्ट। असिस्ट मीन्स सहायता देना, साथ होना या सहारा देना, सहयोग देना, सुविधा देना या हाथ बटाना। ओके, सो असिस्ट का मीनिंग होता है टू हेल्प समवन टू डू समथिंग। मीन्स किसी को कुछ करने में मदद करना। Tina was assisting him to prepare his speech. Tina was assisting him to prepare his speech. Means टीना उन्हें अपना भाषण तैयार करने में सहायता कर रही थी। मीन्स जब हम किसी के असिस्टेंट होते हैं, उनके काम में हेल्प करते हैं, तो उसी से बना है ये वर्ड असिस्टेंस। मीन्स असिस्टेंट जो होता है वो क्या करता है, असिस्ट करता है। मीन्स किसी मेन काम को कोई जो कर रहा है उसकी हेल्प करना। सो टीना उन्हें अपना भाषण तैयार करने में सहायता कर रही थी। मीन्स टीना वॉज हेल्पिंग हिम या फिर टीना वॉज असिस्टिंग हिम टू प्रिपेयर हिज स्पीच। नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइन। डिवाइन मीन्स ईश्वरीय, बहुत सुंदर, दिव्य, पवित्र या श्रेष्ठ। डिवाइन मीन्स कनेक्ट विद अ गॉड और लाइक अ गॉड। मीन्स या तो कनेक्ट हो जाना गॉड से या गॉड जैसे बन जाना, कुछ भगवान से जुड़ा या भगवान की तरह। उसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइन वर्ड का। यस, इट वॉज ट्रूली डिवाइन। मीन्स हाँ, यह वास्तव में दिव्य था। इट वॉज ट्रूली डिवाइन, यह वास्तव में दिव्य था। डिटरमाइन। डिटरमाइन मीन्स तय करना, ठान लेना या निर्णय लेना, पक्का करना या निश्चित करना। डिटरमाइन का मीनिंग होता है टू फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट समथिंग। ओके, मीन्स किसी बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी स्थिति के वास्तविक रूप को समझना। मीन्स पता लगाना किसी चीज का, उसके लिए यूज होता है। सो गोल्स डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू बी। गोल्स डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू बी मीन्स लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आप आगे चलकर क्या बनेंगे। क्या निर्धारित करते हैं, आपके लक्ष्य। मीन्स जब कोई चीज को निर्धारित करने की बात होती है तो हम डिटरमाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स वास्तव में या वास्तविकता में या ठीक ठीक, सचमुच या दरअसल। उस ओके, सो एक्चुअली का यूज करते हैं किसी स्थिति के वास्तविक या सटीक सत्य पर जोर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, जब कोई चीज सटीक होती है, सत्य होती है, तो इसका यूज किया जाता है। जैसे ही मे लुक 30 बट ही इज एक्चुअली 45। ओके, मीन्स वह 30 का दिखता है लेकिन वह वास्तव में 45 का है। ओके, मीन्स किसी चीज का दिखना और उसमें असल में होने में जो अंतर है उसको बता रहे हैं कि वह ही मे लुक 30 बट ही इज एक्चुअली 45। ओके, सो वास्तव में के लिए हम यूज करते हैं एक्चुअली का। प्रपोज मीन्स प्रस्ताव देना, निवेदन करना, विचार करना या इरादा करना या विवाह के लिए प्रस्ताव रखना। ओके, इसमें हम यूज करते हैं प्रपोज का। द चेंजेस वर फर्स्ट प्रपोज्ड लास्ट ईयर मीन्स परिवर्तनों को पिछले साल प्रस्तावित किया गया था। ओके, तो जब भी प्रस्तावित जैसे वर्ड का यूज करना हो, हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाना हो, तो हम उसमें प्रपोज लगा सकते हैं।
नेक्स्ट इज कैजुअल मीन्स लापरवाह, बेढंगा, अचानक या इत्तेफाक या लापरवाही से किया गया या यूं ही। मीन्स जब हम किसी चीज़ को कैजुअल लेते हैं, हम ज़्यादा उसमें जिम्मेदार नहीं होते हैं उस चीज़ को लेकर। मीन्स रिलैक्स्ड एंड नॉट वरीड, कभी हम किसी चीज़ को रिलैक्स्ड वे में कर लेते हैं बिना चिंता फिकर किए, है ना। कोई काम को आराम से और बिना चिंता के करना मीन्स बिना परवाह किए करना को हम कहते हैं कि इसने ये कैजुअल अप्रोच रखी। मीन्स शी हैज़ अ कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मीन्स उसका जीवन के प्रति एक लापरवाह रवैया है, वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे शी हैज़ अ कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। कैजुअल मीन्स लापरवाह तरीका होना। नेक्स्ट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली एंड इन एवरी वे, मीन्स पूर्णतः या बिल्कुल, पूर्ण रूप से, सर्वथा या पूरी तरह। मीन्स ही मेड हिज रीजन फॉर रिजाइनिंग एब्सोल्युटली क्लियर। ही मेड हिज रीजन फॉर रिजाइनिंग एब्सोल्युटली क्लियर, उसने इस्तीफा देने के लिए अपने कारणों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। बिल्कुल के लिए हमने यहाँ पर यूज किया एब्सोल्युटली का। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स अटकना, रोकना, बाधा डालना या रोक लगाना या बंद कर देना। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट मीन्स किसी को कुछ करने से रोकने के लिए मुसीबतें पैदा करना, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट का। एन एक्सीडेंट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक ऑन NH1। एन एक्सीडेंट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक ऑन NH1 मीन्स एक दुर्घटना की वजह से NH1 पर यातायात रुका हुआ है। दुर्घटना की वजह से NH1 पर क्या हुआ, यातायात रुक गया। तो रुकने को हमने यूज किया रुकने के लिए ऑब्स्ट्रक्टिंग। ओके, ऑब्स्ट्रक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंडीड मीन्स सचमुच या निश्चित ही या वास्तव में या सचमुच सही या निस्संदेह। निश्चित रूप से अगर किसी बात पर जोर डालने के लिए हमें यूज करना हो किसी वर्ड का, तो हम इंडीड का यूज करते हैं। सो दैट इज इंडीड रिमार्केबल। दैट इज इंडीड रिमार्केबल मीन्स यह वास्तव में उल्लेखनीय है। तो जब हमें वास्तव में बोलना हो तो हम उसकी जगह इंडीड का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ आज वर्ड्स देखे, मीन्स हमने वोकेबलरी अपनी बिल्ड करी जिसका मीनिंग समझते गए और हमने सेंटेंसेस में उसे बदल दिया। और इसी तरह से आप भी इनके सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सेंटेंसेस को चेक करके बता सकती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा, आपने इससे कितना सीखा, और अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो वो मैं करेक्ट करके आपको बता सकती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सेंटेंसेस हैं वो ज़रूर मुझे लिखिए। और इसका पार्ट 1 जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये मेरा डे 2 समझ लीजिए इसको। ये पूरा एक सीरीज चलेगी जिसमें हम सीखेंगे बहुत सारी वोकेबलरी एवरीडे, जिससे हम अपनी इंग्लिश को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। हमारी इंग्लिश में एक मजबूती आ पाएगी जब हमें अच्छे से वोकेबलरीज पता होंगी। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने पार्ट 1 की, वो भी देख लीजिए। और ये पार्ट 2 है, और ऐसे ही सीरीज इसकी रहेंगी। तो पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स रहेंगी पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनकी। तो आपको जब भी टाइम मिले आप उन्हें 1 by 1 जरूर देखिए। So thanks for watching this video. Give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.